नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए नेक्स्ट रूल लिखना। रूल में नेक्स्ट रूल लिखना। ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन नहीं होता। ठीक है, जैसे वाटर देखे थे, वाटर अनकाउंटेबल नाउन था, वैसे ही ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हो गया मतलब क्या? उसके पहले क्या नहीं लगेगा? एन नहीं लगेगा। और ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ क्या नियम देखे थे? दो ही नियम, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक तो प्लूरल फॉर्म नहीं करते, प्लूरल फॉर्म नहीं लगाते, और दूसरा एन नहीं लगाते। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मैं ब्रेड खाना चाहता हूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट आ ब्रेड। सही है क्या? आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड। जैसे वाटर का था, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आ वाटर नहीं होता, वैसे ही आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड। ठीक है, ए नहीं लगेगा। ठीक, चांदनी ठीक, बहनी आ गए तो आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड। ठीक, क्या बोला? अनकाउंटेबल नाउन का दो रूल सुनना समझना है ना। अनकाउंटेबल नाउन का दो रूल होता है क्या? कि वो भैया प्लूरल फॉर्म में नहीं होता और एन। ठीक है, बहुत सारा ब्रेड खाना चाह रहा हूं तो क्या ब्रेड्स हो जाएगा? आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड्स नहीं। ठीक है, क्या होगा? ब्रेड। लेकिन अब देखियोगे ब्रेड जरूरी थोड़ी ना सौगे वाला ब्रेड आता है, पीस 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 वाला भी तो ब्रेड आता है क्या? हाँ, स्लाइस वाला ब्रेड, स्लाइस वाला। ठीक है, पीस पीस वाला। ठीक, तब वो तो गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते उसको? वैसे ब्रेड आएगा 5 रुपये 10 रुपये वाला जो कुत्ते खिलाते हैं, खुद खाते हो अपना हो तो मैं अपने लिए लाती हूँ। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, तो उसके लिए फिर कैसे करेंगे? उसके लिए यूज होता है अ लोफ ऑफ या अ पीस ऑफ, दोनों यूज कर सकते हो, अ पीस ऑफ। और अगर उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो लोफ का लोव्स ऑफ, ए लोव्स ऑफ नहीं, ए बोल रहे हो मतलब सिंगुलर है, ए लोफ ऑफ, लोव्स ऑफ या पीसेस ऑफ। क्या लिखो ना भी, लिखो इसको। ठीक है, उसके नीचे लिखना। लेकिन अगर उसको गिनती में लेके आना है ना तो ऐसा यूज करते हैं हम। ठीक है, मतलब गिनती का बोध कराना हो। ठीक है, जैसे बोलूंगा, जैसे बाहर अगर कोई डॉगी खड़ा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि उसको भैया एक ब्रेड का टुकड़ा दे दो, एक पीस दे दो। ठीक है, तो वहां पे क्या बोलूंगा? गिव दैट डॉग आ ब्रेड नहीं है ना, आ ब्रेड लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? ब्रेड को मैंने बोला वो किस फॉर्म में रहता है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ ए एन नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लगा रहे हो सर। हाँ, लगा रहा हूँ। जब उसको गिनती का बोध कराते हैं तो अ पीस ऑफ आपको बोलना होता, अ पीस ऑफ ब्रेड, ये सही है। आप ब्रेड बोलोगे तो गलत है। गिनती करा रहे हो, एक टुकड़ा देना चाह रहे हो, गिव द डॉग अ पीस ऑफ ब्रेड। और ज़्यादा
दयावान हो गए, ठीक, 3-4 टुकड़ा देना चाह रहे हो तो 4 पीसेस ऑफ या 4 लोव्स ऑफ, ठीक है, 4 लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक, क्लियर। गिव द डॉग 4 लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। ईट्स 3 ब्रेड्स डेली, सही है गलत है? काहे ब्रेड्स नहीं होगा, समझ ना, ये गलत है। क्यों? 3 ब्रेड ही होगा, अभी बताया अनकाउंटेबल है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लगता, ठीक है। ये गलत है, किस वजह से गलत है? इस वजह से, ठीक, क्लियर, समझ आया? अब धीरे धीरे समझ आ रहा है काउंटेबल अनकाउंटेबल का यूज, वो लास्ट तक आ जाएगा। नेक्स्ट रूल में लिखना, ये एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बताना सही है गलत है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, देयर इज अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ बुक्स, की ये सही है कि गलत है, बताइए आप। क्या होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ बुक्स, लार्ज नहीं होगा, ह्यूज होगा, ठीक है। और कोई आ रहेगा? ओके, ये अमाउंट शब्द ही गलत है, ठीक है। क्वांटिटी या अमाउंट मतलब जो मात्रा, जिसको नापा तोला जा सके, जैसे शक्कर हो गया, तेल हो गया, ठीक है। और अगर संख्या बताना होता है तो नंबर यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक, क्लियर। तो नेक्स्ट रूल वही लिखना, क्वांटिटी, क्वांटिटी या अमाउंट, ये मतलब होता है मात्रा, हिंदी में इसका मीनिंग है मात्रा, क्वांटिटी अमाउंट। और नंबर यूज करते हैं जब हम लोग नंबर्स, या नंबर, इसका मतलब होता है संख्या। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, दे हैड अ नंबर ऑफ सुगर, सुगर तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, उसको गिना नहीं जा सकता, मापा तोला जा सकता है, ठीक है। तो दे हैड अ नंबर ऑफ सुगर बोलूंगा तो गलत, दे हैड लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर की शुगर्स, शुगर, ठीक है, शुगर अनकाउंटेबल होता है, दे हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, ये होगा। यहां लिख रहा हूं, अ नंबर ऑफ आई गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, सही है कि गलत है? सही है, सही है, ठीक है, सही पकड़ रहे हो। क्यों? आई गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स तो काउंटेबल है, संख्या बता सकते हो उसकी, ठीक, तो यहाँ नंबर ऑफ, ये सही। यहाँ लेकिन शुगर की संख्या नहीं बता सकते, उसकी मात्रा जरूर बता सकते हो।
ठीक है, हो गया। देखो कुछ नाउन ऐसे हैं, नेक्स्ट रूल में लिखना, कुछ नाउन ऐसे हैं जो क्या है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट लिखना, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, फिश, ठीक है। मतलब अगर फिश बोलना चाह रहा हूं तो इसका मतलब एक फिश भी हो सकता है और बहुत सारे फिश भी हो सकते हैं। तो बोलोगे सर नहीं तो हम फिशेस सुने हैं, तो अब वो फिशेस सुनोगे ना, ये ईएस लगा दिया, उसका मतलब होता है वैराइटीज ऑफ फिशेस। जैसे एक मछली किसी तालाब में देख रहे हो, एक सिंगल मछली को डाले हुए हैं, तो वहाँ पे फिश मतलब वो एक मछली, उसी कैटेगरी वाली बहुत सारी मछली डाल दिए। जैसे मछली पालन करते नहीं, कौन सा मछली खाते हो, कौन सा, कर्रा, ठीक है, वो कर्रा मछली डाल दिए, ठीक है। तो बहुत सारे कर्रा मछली, चिंगरी मछली लो ठीक, चिंगरी मछली, बहुत सारी चिंगरी मछली डाल दिए तो भी फिश। लेकिन चिंगरी डाल दिए, मोंगरा मछली डाल दिए, और कौन सा, हाँ गोल्डन फिश डाल दिए, शार्क डाल दिए, ठीक है, तब वो फिशेस बोलोगे, मतलब वो वैराइटीज ऑफ फिशेस। यहाँ डबरी में डॉल्फिन ना ठीक है, समझे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों, जैसे डियर हो गया, एक डियर है तो भी डियर, वो डियर नहीं जो गुड मॉर्निंग डियर, ये वाला नहीं। तुरंत जेंडर अगर अपोजिट हो तो ये, फगेश का मैसेज एक बार चेक कर रहा था, आकाश को मैसेज गया था तो गुड मॉर्निंग, जीएम लिखा था, वो जीएम कभी मतलब गुड मॉर्निंग था कि क्या था पता नहीं, लेकिन और दूसरे फीमेल लोग को तो गुड मॉर्निंग आगे क्या जुड़ जाता है, डियर। तो इस डियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्यारे वाला डियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कौन सा डियर, ठीक है, हिरन वाला, ठीक। तो ये डियर सिंगल डियर के लिए भी डियर और बहुत सारे डियर के लिए भी डियर, सिंगल मछली के लिए भी फिश, बहुत सारी मछली के लिए भी फिश। लेकिन जहाँ पे फिशेस यूज होता है उसका मतलब होता है वैराइटीज ऑफ फिश, मतलब अलग अलग प्रजाति के फिश है, ठीक है, वैरायटी ऑफ फिश। तो नियम लिखे, वो कौन कौन से शब्द है वो लिख लो। सीरीज, स्पीसीज, शिप, डियर, फिश। लेकिन कहीं पे अगर आप, मैंने बोला फिशेस वर्ड देख लिया तो वो गलत नहीं है, इसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ फिश। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट रूल लिखना, कुछ और एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, 7-8 और लिख लो। एक ही जगह अनकाउंटेबल काउंटेबल लिखा देंगे, याद नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग जगह इसलिए लिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होंगे, फिर आपको समझ आ गया अनकाउंटेबल है मतलब दो चीज़ याद रखना, ए एन नहीं लगेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, बस, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन लिखते चलना, कौन कौन से वर्ड अनकाउंटेबल है। नॉलेज, नॉलेज, मैजिक, ठीक है, नॉनसेंस, वेदर, प्रोग्रेस। ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, वहीं पे नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, ए नॉलेज इज इक्वल टू के बारे में
जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट, ये लिख लेना, क्या है आगे समझाता हूँ। ठीक, क्लियर। ए नॉलेज इज इक्वल टू के बारे में जानकारी, इतना लिख लेना। अब बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बताना। क्या सुने हो ये बताना। ए नॉलेज इज पावर सुने हो कि नॉलेज इज पावर सुने हो। ज्ञान ही शक्ति, कौन सा, सेकंड वाला, पक्का लॉक कर दूं? ठीक है, नॉलेज इज पावर सुने हो, ठीक है। और ये सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि अभी मैंने बताया नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल का दो रूल, पहले एन नहीं लगता, प्लूरल फॉर्म है, नॉलेजेस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए तो नॉलेजेस, ऐसा नहीं, नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज इज पावर, ना कि अनॉलेज इज पावर। क्यों? अभी बताया, ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के पहले ए एन नहीं लगता, ठीक है, क्लियर। ये चीज क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना। वहां पे देखो अनॉलेज लिखाया हुआ हूं, ठीक है। इसका भी यूज होता है, लेकिन इसका मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पर फिर नॉलेज मतलब ज्ञान नहीं होता, किसी चीज के बारे में जानकारी होना, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना नॉलेज। जैसे मैं बोलूंगा शी हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब उसको इंग्लिश का थोड़ा अच्छा जानकारी है। तो यहाँ पे के बारे में जानकारी के सेंस में यूज हो रहा है, तो ये सही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए एन नहीं लगा सकते तो गलत हो जाएगा। इसको एनॉलेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनॉलेज मतलब उसके बारे में जानकारी, मतलब इंग्लिश के बारे में, अंग्रेजी जो विषय है उसके बारे में ठीक ठाक उसको जानकारी है। शी हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, शी हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में ठीक ठाक जानकारी है, उससे सलाह ले सकते हो, ठीक है। वैसे नॉनसेंस के लिए यूज करना होता है तो पीस ऑफ नॉनसेंस यूज करते हैं, पीस ऑफ नॉनसेंस, ठीक है। अ पीस ऑफ नॉनसेंस। वेदर के लिए स्पेल ऑफ वेदर, मतलब उसके अपवाद स्वरूप अगर देखोगे, स्पेल ऑफ वेदर, स्पेल ऑफ वेदर क्या होता है? जैसे क्रिकेट देखोगे तो अब कोई भी बॉलर ले लो, जैसे चहल, चहल बॉलर है, उसका स्पेल मतलब वो 2-3 ओवर, एक ओवर सिंगल ओवर की बात नहीं कर रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम में जब आया रेगुलर 2-3 ओवर किया तो उस 2-3 ओवर को स्पेल बोल देते, इसका स्पेल खत्म हो गया, अब कोई दूसरा चेंज हो रहा है, आगे फिर वो बॉलर आ सकता है, तो वो स्पेल मतलब समझते हो, क्रिकेट में कमेंट्री में सुने होंगे। बस वैसे ही स्पेल ऑफ वेदर, जैसे अभी स्पेल ऑफ वेदर 2-3 घंटे भाई धूप रहेगा, गर्मी रहेगी, तो वो 2-3 घंटे का पीरियड क्या हो गया? स्पेल हो गया। स्पेल ऑफ वेदर भी यूज़ करते हैं, पीस ऑफ नॉनसेंस यूज़ करते हैं, नॉलेज है ए नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखना। देखो 3-4 वर्ड लिखा रहा हूँ, उस वर्ड में एस कंपलसरी लगे रहता है, ठीक है। बिना एस के लिखोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ पहले भी लिखाया था, जैसे न्यूज़, न्यूज़ में एस हटा दोगे तो वो न्यू हो जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। न्यूज़ मतलब खबर वाला न्यूज़ नहीं रहेगा, न्यू नया वाला न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आजकल के लिए क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बताओ? आजकल, आजकल दिल मेरा शहना, नाउ अ डे होता है कि नाउ अ डेज होता है? नाउ अ डेज होता है, ठीक है। तो कभी भी नाउ अ डे नहीं कर देना, नाउ अ डेज। कभी कभार के लिए क्या बोलते हैं? समटाइम्स की समटाइम, समटाइम्स स वाला है ना। और सम टाइम क्या हो जाएगा? कभी कभार और कभी कभी में क्या अंतर है? सम टाइम मतलब गिव मी सम टाइम, वो कुछ समय देने की बात कर रहा है, और सम टाइम्स कभी कभार के लिए सम टाइम्स यूज कर, ठीक है। सम टाइम्स नाउ डेज आजकल, और ये कभी कभार, कभी कभी, कभी कभार, ठीक है। पता ठिकाना के लिए क्या बोलते हैं? पता ठिकाना के लिए
वेयर अबाउट्स, लिखिए। तो ये ऐसा ही स्पेलिंग होता है, एस नहीं हटा देना ना। ठीक, नेक्स्ट रूल लिखना। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कल मैं बताया था पैंट्स, अब पैंट पूरा पहनोगे भाई, ऐसे वाला पहनोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही साइड का पहन रहे हो और इधर का गायब है, ऐसा तो नहीं। तो हमेशा क्या है, अंकित ऐसे बनता है, ठीक है। होली वाला छेद वेद रहे अलग बात है, बाकी रहेगा हमेशा इसी फॉर्म में, बीच में एयर वेंटिलेशन है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हमेशा पैंट नहीं होगा, पैंट्स ही होगा। क्यों? उसको दो फॉर्म में यूज कर रहे हो। स्पेक्टिकल्स ये दोनों साइड का पहनोगे कि वो विजय सेतुपति वाला एक ठोक सीन तो ऐसे निकालता है बाहर, वैसे तो नहीं, दोनों साइड का पहनोगे स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसे वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लिखो रूल में, कुछ शब्द हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसमें एस या फिर ई एस, उसमें एस या ई एस हटा के सिंगुलर नहीं बनाया जाता, हटा के सिंगुलर नहीं बनाया जाता, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा, सिंगुलर नहीं बनाया जाता। और शब्द क्या क्या है सबसे पहले लिखना, पैंट्स, पैजामास, पैंट्स, पैजामास, शर्ट्स, अब बोलोगे नहीं सर हम लोग तो शर्ट सुने हुए हैं, तो वो शर्ट हिंदी वाला शर्ट सुनते होगे, शर्ट, ठीक है। शर्ट्स, शर्ट्स, पैंट्स, पैजामाज, ठीक है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, खाने पीने वाले वस्तु को बोलते हैं ईटेबल्स, ठीक है, जो खाने पीने योग्य रहता है, ईटेबल्स। शूज वाला आएगा, शूज और पेयर ऑफ शूज। ग्लासेस, ग्लासेस मतलब ये वाला ग्लासेस, ये फ्रेम वाला, स्पेक्टिकल्स वाला ग्लासेस, ठीक है, ठीक है। चश्मे वाला नहीं, वो पीने वाला ग्लास नहीं। एसेट्स, एसेट देखो, ये एसेट्स का अर्थ दूसरा होता है, एक और एसेट है वो दूसरा अर्थ होता है, ठीक है। ये संपत्ति वाला एसेट्स है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे। एसेट्स, हाँ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो एसेट एंड लाइबिलिटी नहीं होता, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स संपत्ति। उस एसेट का मतलब जैसे हथियार के रूप में या कोई खास आदमी के रूप में ऐसे यूज करते हैं, स्पाई वाले मूवी में देखे होगे, ठीक है। वो हमारा एक अच्छा एसेट है, ठीक है, एक अच्छा खास आदमी एक हथियार है, उस रूप में अगर यूज करें तब एसेट यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि इंग्लिश मेरा एक अच्छा सेट है, तो वहाँ पे एसेट्स नहीं, संपत्ति नहीं, एक हथियार के रूप में एग्जाम दिलाता हूँ तो ठीक ठाक उसमें परफॉर्म कर लेता हूँ, निकलने का चांस बन जाता है। तो वहाँ पे एसेट के रूप में कोई गुण बोल लो, एक हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव पॉइंट के रूप में उसको बता रहे हो, तो एसेट वर्ड यूज़ किया जाता है। फिलहाल एसेट्स लिखे, ग्लासेस हो गया, ठीक है। ALMS आर्म्स,
भीख, क्रेडेंशियल्स, एशेस, बॉवेल्स आते हैं, आते हैं बॉवेल्स, हथकड़ी के लिए फेटर्स, हथकड़ी, चिक, अब वो हमेशा पेयर में ही होगा, हथकड़ी की एक ही साइड लगाएगा, छोड़ने के लिए तो भाग जाएगा, ठीक है, तो फेटर्स। एशेज भी देखो, जो आग वाला जल के जो राख हुए रहता है ना, वो एशेज, ऐश भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सिगरेट के लिए, जैसे सिगरेट जो पीने का शौकीन होगा तो उसका जो राख है वो सिगरेट ऐश बोलते हैं, और बाकी ये नॉर्मल एशेज, ठीक है। जब नाउन के 5 प्रकार लिखा रहा था तो आपको ध्यान होगा कि एक नाउन उसमें कलेक्टिव नाउन बताया था, समूहवाचक, ठीक है। आर्मी हो गया, ये सब एग्जांपल दिए थे, आर्मी, टीम, ठीक, तो नहीं वो कॉमन नाउन था, ठीक है। आर्मी, टीम, ये सब कलेक्टिव नाउन बताया था जिसमें समूह का बोध हो, ठीक है। तो उसको सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे ये बताओ। जैसे लोग हैं, पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, आर्मी, ये सारे सिंगुलर मानोगे प्लूरल मानोगे? काहे सिंगुलर, ये तो बहुत सारे लोग हैं। प्लूरल काहे प्लूरल, क्या मानते हैं? इसको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। वो पूरा एक यूनिट की तरह काम करता है, जैसे आर्मी है पूरे एक यूनिट की तरह काम करता है। टीम है, ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम, इंडियन टीम बोल रहे हैं, तो एक पूरे यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह वो काम करते हैं, इसलिए उसके साथ जो वर्ब लगता है हमेशा क्या, सिंगुलर लगता है, ठीक है। एक आध अपवाद जरूर होंगे जब ये अलग अलग रूप में काम करने लग जाए, पहले वाले बैच में कराया होंगे, एक नियम बताया था, बट फिलहाल ध्यान रखना कि कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। लिखना नेक्स्ट रूल, कलेक्टिव नाउन्स जैसे कलेक्टिव नाउन जैसे एग्जाम्पल लिखना, अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ, कोई भी इसके बारे में इसके जगह आ सकता है, थिंग्स की जगह कोई भी चीज हो सकता है। ए क्राउड ऑफ, जैसे लोगों की भीड़ बोलते हैं, क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल, फ्लॉक ऑफ किसके लिए यूज करते हैं, शिप के लिए। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स। ये सब क्या होता है, सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा, ठीक है, ऐसे डैश करके लिख लेना, वो रूल लिखा जाएगा, वर्ब यूज होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। ठीक, ध्यान रहेगा। अल्टीमेटली ये लिख सकते हो, ये सारे शब्द आए, ऑफ के बाद कुछ शब्द आया, उसके बाद नाउन जो रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर
फॉर्म में होता है, वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में होता है। सर कैसे बोले, नहीं समझ आया। देखो हमेशा सोल्जर्स दिखेगा, शिप शिप्स नहीं होता, शिप सिंगुलर भी होता है, शिप प्लूरल भी होता है, पहले देखे थे। थिंग्स, थिंग नहीं है, थिंग्स है। पीपल अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। कैटल, तो वैसे ही क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ प्लूरल फॉर्म आएगा, प्लूरल नाउन आएगा या फॉर्म रहेगा नाउन का, और सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं बोलूँ ए क्राउड ऑफ बॉयज, ठीक है, इज की आर इन द बैटल फील्ड, इज की आर, लेकिन यहाँ तो बॉयज लगा हुआ है। वही बताए कलेक्टिव नाउन के आगे कौन सा वर्ब रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज और आर, तो क्या लगेगा, इज। ए क्राउड ऑफ बॉयज इज इन द बैटल फील्ड, ठीक, तो इज लगेगा ना कि आर लगेगा। ये कौन से फॉर्म में होगा, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट रूलिंग ना, कुछ ऐसे शब्द हैं, नेक्स्ट रूल लिखना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है, ठीक है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। एग्जाम्पल में लिखना, पुलिस, ठीक है, रिचेस पीपल, गुड्स, सीजर्स, कैंची होता है इसका मतलब, ठीक है, कैंची भी एक ही साइड थोड़ी रहेगा, दोनों पैर रहना चाहिए उसका, ठीक है, दोनों साइड। ट्राउजर्स, शूज, हर्ष जी बोल रहे थे शूज, तो शूज लिखिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखना हूं, बताना, योर शूज इज डर्टी की आर डर्टी, आर डर्टी होगा ना। अभी तो बताया कि भैया ये सब क्या प्लूरल फॉर्म में होता है और इसके साथ कैसा वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब। ये इज आर क्या वर्ब है, नहीं है, है ना भैया, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, भले सहायक क्रिया है, ठीक है। द योर शूज आर डर्टी, ठीक है। पुलिस व सेंट टू, ये पैसिव फॉर्म में लिखा जा रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पुलिस वर सेंट टू द हॉस्पिटल, पुलिस वर सेंट टू द हॉस्पिटल, पुलिस वर सेंट की वॉज सेंट, वर लगेगा, काहे अभी पता है ये प्लूरल फॉर्म में होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा, ठीक है।
ठीक। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, यूर शूज इज ऑब्लिक आर डर्टी। एक और एग्जांपल लेता हूं, दिस पेयर ऑफ शूज इज या आर, इसमें क्या होगा, इज होगा, ये आर होगा, और इसमें काहे, किस खुशी में। अब पेयर बोल दिया, ठीक है, मालूम है लिख दिया नीचे तो फाद होगा, तो आर नहीं, इस बार इस होगा, है ना, ठीक है, अच्छा लॉजिक है। बट क्यों कर रहे हैं पेयर, वो एक यूनिट बोल रहा है। जैसे आप जूता खरीदोगे तो नहीं एक ठोक बस दे दे, ऐसा थोड़ी, ऐसे दोनों जूता खरीदोगे, ठीक है, ये लेस लगा हुआ है, ठीक, तो ये पूरा एक पेयर बोल दिया, मतलब एक यूनिट हो गया, है ना। अब एक यूनिट हो गया मतलब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स यूज हुआ तो प्लूरल, ग्लव्स आर डर्टी, ग्लव्स आर गुड, ठीक है। ग्लव्स लगाओगे तो भी एक हाथ में थोड़ी लगाओगे, दोनों हाथ में लगाए रहोगे, ठीक है। लेकिन पेयर वर्ड यूज कर दिया मतलब वो एक क्या हो गया, यूनिट बन गया। शूज ऐसे तो इंडिविजुअल दोनों दो ठोक होगा, ठीक है, हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होगा, लेकिन पेयर बोल दिया मतलब एक सिंगल यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे इज हो जाए, ठीक। नेक्स्ट रूल लिखना, नेक्स्ट रूल लिखना ऐसे, a lot of plenty of a great deal of most of some of के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वो किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में, और काउंटेबल नाउन है तो हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। इससे मिलता जुलता नियम पहले भी देख चुके, जैसे अलॉट ऑफ मनी, मनीज तो नहीं होता, मनी पैसा, पैसा एक अनकाउंटेबल नाउन है तो किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर। लेकिन बुक्स बताया था, अलॉट ऑफ बुक की बुक्स, बुक्स, अलॉट ऑफ बुक्स, अब बुक्स तो गिन सकते हो ना, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब करके, तो वो किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल जस्ट नीचे लिख सकते हो, अलॉट ऑफ मनी, ये मनी कैसे है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और किस फॉर्म में है, सिंगुलर। मनीज नहीं कर रहे हैं इसको, वाटर का वाटर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं अलॉट ऑफ बुक्स, अलॉट ऑफ बुक्स लिखा, अब ये काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है, तो इसको किस फॉर्म में रख रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, बताना। मोस्ट ऑफ द बुक की बुक्स इज की आर सोल्ड, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द सुगर की सुगर्स इज की आर सोल्ड। ये बताइए, बताने का कष्ट करें। पहले वाले में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक, काउंटेबल अनकाउंटेबल में इन सब का जिक्र किया जा चुका है पहले भी, जो गिना जा सके काउंटेबल
बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। शुगर आप गिन नहीं सकते, माप तौल जरूर सकते हो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। पानी गिन नहीं सकते, माप सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही किताब गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हो। जो गिना जा सके कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन है तो पहले बता दिया, मोस्ट ऑफ के बाद जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा? प्लूरल। मोस्ट ऑफ बताने का है कि मतलब ज्यादातर किताबें है ना, तो मोस्ट ऑफ द बुक की बुक्स, बुक्स इज सोल्ड की आर सोल्ड। क्यों? अभी बताया कि अगर काउंटेबल नाउन रहा तो वो किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स आर सोल्ड, इज गलत और ये बुक गलत। मोस्ट ऑफ द शुगर की शुगर, शुगर, वाटर, ये सब का है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको नहीं गिना जा सकता। अनकाउंटेबल के 2 ही नियम थे, एक प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, एक एन नहीं लगेगा। तो प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगा तो ये गलत हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द शुगर। और वो किस फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो आर सोल्ड की इज सोल्ड, इज सोल्ड, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, रिवाइज करते हैं। सुनना ध्यान से, जिसका पहला क्लास है वो भी समझ आएगा। देखो इधर सुनते रहना, है ना। नाउन को अगर गिनने और नहीं गिन सकने योग्य देखा जाए तो 2 तरीके से बांटा जाता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल मतलब गिना जा सकता है। अभी वो गिना जा सकता है ना, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। एक एग्जांपल अगर मैं लेके देखूं तो बुक, किताब, ये गिना भी जा सकता है, ठीक है। गिना जा सकता है कि नहीं गिना सकता? तो ये सिंगुलर होगा, मतलब एक वचन भी हो सकता है बुक। अगर मुझे एक किताब की बात करना है तो बुक, और बहुत सारे किताब की बात करना है तो बुक्स। अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं भैया? जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको मापा तोला तो जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। जैसे 1-1, 2-2, जैसे पानी एकदम बूंद बूंद करके थोड़ी गिनोगे उसको, वो पानी को माप तोल सकते हो, शक्कर माप तोल सकते हो, पैसा माप तोल सकते हो, गिन नहीं सकते, मतलब गिना नहीं जा सकता। उसका क्वांटिटी अमाउंट बता सकते हो, गिना नहीं जा सकता हो, ठीक है। तो वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन में ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? अगर रहेगा भी ना तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। वैसे तो इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ सिंगुलर फॉर्म में रहता है। कहने का सेंस क्या बनता है, इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते। जैसे वाटर, अगर आप थोड़ा भी पानी पियो तो भी वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पियो तो भी वाटर, वाटर्स नहीं होता, ठीक है। हमेशा क्या होगा? वाटर होगा, ठीक। ये समझ आता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने बोला था, इसी के इर्द गिर्द सारे नियम घूमेंगे, बताया था सबसे शुरुआत में, ठीक है। तो पहला नियम क्या बताया? देखो ब्रेड, ब्रेड को क्या कर दिए? अनकाउंटेबल। अब देखते जाना, ये नियम लिख दिया है ना, ये बेसिक रूल था। अब ब्रेड क्या है बोला? अनकाउंटेबल है। ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल है। ब्रेड को अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ एग्जांपल लिखा था, आई वांट टू ईट अ ब्रेड। अच्छा, अनकाउंटेबल के 2 रूल, एक तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, मतलब प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, और दूसरा ए एन नहीं लगता, ठीक है। ए एन का यूज नहीं करते, ये पहला नियम और ये दूसरा नियम। अब वहां पे क्या लिखा हुआ? आई वॉन्ट टू ईट अ ब्रेड, आई वॉन्ट टू ईट अ ब्रेड, ठीक है। तो ये अ ब्रेड नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? मैं बताया, अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है, और ए एन इसके पीछे नहीं लगता। तो आई वॉन्ट टू ईट अ ब्रेड नहीं, आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड। ब्रेड्स भी नहीं होगा, बहुत सारा ब्रेड्स खाना चाह रहे हो, अच्छी बात है। आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड्स नहीं होगा, क्या होगा? हमेशा ब्रेड होगा। क्यों? एक तो ए एन नहीं लगता, और क्या सिंगुलर फॉर्म रहता है, उसको एस ई एस लगा के प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया जाता, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ना कि वाटर्स। आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ वाटर नहीं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। ये क्लियर, ठीक है। अगर फिर भी इसमें गिनती का बोध कराना चाहते हो आप, है ना, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके आप देना चाह रहे हो, ठीक है, गिनती का बोध कराना चाह रहे हो, प्रबल इच्छा है, तो क्या लगाओगे आप? ए लोफ ऑफ। अगर सिंगल एक पीस है तो या ए लोफ ऑफ बोलते हैं, ब्रेड का टुकड़ा के लिए ए लोफ ऑफ यूज करते हैं, या एक पीस ऑफ। पीस ऑफ एक जनरल वर्ड है, आमतौर पे सभी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे किसी भी चीज का पीस हो आप पीस यूज कर सकते हो। लेकिन ब्रेड के लिए स्पेशली एक कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? लोफ, है ना, LOAF, लोफ। तो एक सिंगल के लिए सिंगल पीस है ए पीस ऑफ या ए लोफ ऑफ, बहुत सारा पीस है, बहुत सारा लोफ है, तो
LOAVES लोफ्स हो जाता है, ठीक है, और पीसेस हो जाएगा, पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो एक उदाहरण लिखा था, गिव द डॉग अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का एक टुकड़ा दे दो खाने आया तो गिव द डॉग अ पीस ऑफ ब्रेड। अ ब्रेड बोलोगे गलत हो जाएगा, क्यों, ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। फिर भी गिनती का आपको बोध कराना है तो अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। फिर क्या बताया रूल नंबर 3, देखो क्वांटिटी अमाउंट किसको दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है, और नंबर संख्या को, ठीक है। मतलब खास करके क्वांटिटी या अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और नंबर काउंटेबल के लिए। दे हैड नंबर ऑफ शुगर बोलूँ, गलत है। दे हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास शक्कर है, शुगर है, ये बताना चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ शुगर नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। लेकिन वहीं किताब रहे शुगर की जगह तो काउंटेबल है, तो आई गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर भी उसी शब्द से दर्शाया जाता है, प्लूरल भी उसी शब्द से दर्शाया जाता है। जैसे शिप हो गया, शिप का एक शिप बोल रहे हो तो भी शिप, बहुत सारे शिप बोल रहे हो तो भी शिप, शिप्स नहीं करते। जैसे बुक का प्लूरल हमको दर्शाना था तो बुक्स कर दिए, लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जिसका सिंगुलर भी शिप और प्लूरल करना हो तो भी शिप। तो ऐसे क्या शब्द थे, सीरीज था, स्पेसिस था, शिप था, डियर था, फिश था, ठीक। लेकिन कहीं पे आप फिशेस देखोगे, उस फिशेस का मतलब होता है वैरायटी ऑफ फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट कुछ अनकाउंटेबल नाउन का उदाहरण देखे थे, नॉलेज, मैजिक, वेदर, नॉनसेंस, प्रोग्रेस। जैसे मैं बोलूँगा आई विल शो यू अ मैजिक, सुहानी शाही बोलते बोलते कभी बोलती है कि मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ, तो एक जादू दिखाती हूँ, तो आई वॉन्ट टू शो यू अ मैजिक बोल दिए, सही है गलत है, गलत है। मैजिक क्या है, अनकाउंटेबल है, तो आई वॉन्ट टू शो यू अ मैजिक नहीं, आई वॉन्ट टू शो यू मैजिक, ठीक है। आई विल शो यू मैजिक, अ मैजिक नहीं, ठीक। काहे अ मैजिक नहीं कि मैजिक, नॉलेज, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के पहले एन नहीं लगता। ए नॉलेज इज पावर नहीं होता, नॉलेज इज पावर होता है, ठीक है। लेकिन बोलोगे नहीं सर कहीं कहीं पे ए नॉलेज देखा हूँ, तो वो देखे होगे, लेकिन उस अनॉलेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, किसी विषय के बारे में ज्ञान या जानकारी होना, वहाँ पे उस सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे उसको पॉलिटिक्स का अच्छा नॉलेज है, ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक, क्लियर। फिर कुछ शब्द देखे थे जिसमें लास्ट में एस जुड़े रहता है, नाउ डेज, समटाइम्स, वेयर अबाउट्स, ठीक है। नाउ अ डे नहीं कर देना, सम टाइम नहीं करना, वेयर अबाउट नहीं करना। रूल 6 क्या देखे, कुछ शब्द हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उसमें एस या ई एस हटा के उसको सिंगुलर नहीं बनाया जाता। जैसे पैंट्स हो गया, पैंट नहीं, पैंट्स। ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर नहीं। पैजामाज होगा, पैजामा नहीं। शर्ट्स होता है, शर्ट नहीं। वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल नहीं, ठीक है। ईटेबल्स, ठीक। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जैसे ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ क्राउड ऑफ, अ हर्ड ऑफ, ऐसे शब्द लिखो, ठीक है। उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, ठीक है। ए क्राउड ऑफ, बॉय की बॉयज, बॉयज, क्यों, नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। उसके बाद जो वर्ब आएगा इज या आर, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। तो इज। कुछ ऐसे शब्द बताया था जिसमें हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है, जैसे यू शूज, पुलिस, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सारे थे। तो योर शूज इज डर्टी की आर डर्टी, आर डर्टी। लेकिन वहीं पे शूज बोल दिया, शू नहीं होता, शूज होता है, ठीक है। तो शूज आर डर्टी। लेकिन अगर उसको आप पेयर वर्ड यूज करके सेंटेंस लिखना चाह रहे हो, तो पेयर बोल दिया मतलब यूनिट होता है। पेयर मतलब ही क्या होता है, दो। पेयर का मतलब ही वो दो होता है, ठीक है। तो उस पेयर में दोनों चीजें काउंट हो जाएंगी, जैसे ये शूज है, ये भी शूज है, ये भी शूज है, तो ये दोनों क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहा है, पेयर ऑफ शूज, ठीक है। तो पेयर वर्ड यूज कर दिए तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो दिस पेयर ऑफ शूज आर डर्टी नहीं, वहां पे दिस पेयर ऑफ शूज इज डर्टी। ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में होगा। ए लॉट ऑफ मनीज नहीं, मनी। ए लॉट ऑफ मनी, पैसा तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो मनीज नहीं होगा, मनी। लेकिन बुक हो जाएगा, ए लॉट ऑफ बुक नहीं होगा, बुक्स, क्यों, वो बुक अब काउंटेबल हो गया, अब काउंटेबल है तो क्या होना चाहिए, प्लूरल, ठीक बा। आप भी पढ़िए, 5 मिनट रिवाइज करिए, फिर रीजनिंग देखते हैं।